नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। आज की इस वीडियो में हमने बात की है प्यारे देश भारत और दुनिया की हर बड़ी खबर के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में कैसे तब्दील हो गया है और 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कैसे भारत की तटों पर टकराने वाला है। इसी के साथ जानेंगे कि भारत में कोरोना संकट के बीच कौन सी बड़ी कंपनी आज भारत आई है और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि वायुसेना प्रमुख पीओके के आतंकी कैंपों पर आज क्या बड़ा बयान दे चुके हैं और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि आखिरकार आज फिर से क्यों लद्दाख में भारत और चाइना के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। और इसी के साथ हमने ये भी जाना है कि भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार कैसे पहुंच गया है और इसी के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी खबरें आज की इस वीडियो में हमने जानी हैं। तो दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक तो जरूर ही देखिएगा और उसके वीडियो के अंत में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर तूफान अम्फान से निकलकर आ रही है। दरअसल इस तूफान अम्फान ने भारत में चिंता का विषय और बढ़ा दिया है क्योंकि इस तूफान की जो गति है वो करीब 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत के 2 बड़े राज्यों में ये टकराने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है और करीब 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये समुद्र तट की लहरें और हवाएं आज टकराने वाली हैं। हालांकि इसी के चलते भारत सरकार ने भी एक जो एनडीआरएफ की टीम है उनको तैनात कर दिया है और करीब 13 उड़ीसा में तो बंगाल में 17 टीमें तैनात कर दी गई हैं और इसी के साथ 11 लाख लोगों को अपने अपने सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक करके हालात का जायजा लिया था। हालांकि इस महामारी के दौर में जब इतना बड़ा तूफान आ रहा है तो भी भारत सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए पीछे नहीं है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है, जी हाँ दोस्तों, ये खबर जुड़ी हुई है अप्रैल में मारुति की जो एक भी कार नहीं बिकी थी वो अब लॉकडाउन में छूट के दौरान 5000 कारें डिलीवर कर दी जा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, 5000 कारें मारुति सुजुकी ने बेच दी हैं मई महीने में अब तक और पिछले अप्रैल महीने में जहां पर एक भी कार मारुति सुजुकी की नहीं बिकी थी तो लॉकडाउन के दौरान जैसे ही छूट मिली मारुति ने अपनी कार बेचना शुरू कर दिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है कोरोना संकट के बीच एक बहुत बड़ी जर्मन जूता कंपनी ने आज चाइना को झटका देते हुए भारत की उत्तर प्रदेश में अपनी फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों इस कंपनी का नाम है वॉन वेलिक्स और ये जूते बनाने का इनका जो स्टाइल है वो बहुत ही लाजवाब है क्योंकि इनके जो जूते होते हैं वो एक्यूप्रेशर का भी काम करते हैं जिससे कमर दर्द और इसी के साथ पैरों में दर्द की जो एक समस्या होती है उससे निजात पाया जा सकता है। हालांकि ये कंपनी जब उत्तर प्रदेश में अपने प्लांट लगाने जा रही है तो इस प्लांट के जरिए 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलना संभव है। हालांकि दोस्तों इस महामारी के दौरान पूरे भारत में सबसे ज्यादा कंपनियों को आकर्षित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर तो है ही और भारत के लिए भी खुशी की खबर है क्योंकि अब व्यापार भारत का भी इस कंपनी के साथ और तेज होगा और भारत के लोग भी इस कंपनी के जूते ज्यादा खरीदेंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है मजदूरों से। जी हां दोस्तों, चल कर घिस गई मजदूरों की चप्पलें, मदद के लिए पुलिस ने लगाई सड़क किनारे दुकान। जी हां दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि सड़क और प्रशासन की तरफ से बार-बार अपील के बावजूद मजदूर लगातार जा रहे हैं तो इसी के चलते जो पुलिस है उन्होंने एक इंतजाम किया कि एक जो जूते और चप्पलें का जो जोड़ा है वो यहां पर रख दिया जिससे मजदूर अगर आएंगे जाएंगे तो उनके लिए एक चप्पल में उनको गर्मी से राहत मिल सके, इसलिए उनकी ये मदद की गई है। हालांकि इस महामारी के दौरान मजदूर काफी परेशान हुए हैं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं और इसी के साथ साथ जो एक घर चलाने के लिए उनकी एक जरूरत होती है उसके चलते वो अपने घर जाने को मजबूर हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है वायुसेना से। जी हां दोस्तों, वायुसेना प्रमुख आज भदौरिया ने आज पाकिस्तान को सरेआम चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो यह उसके लिए चिंता की खबर है क्योंकि हमारी आर्मी आज एयर स्ट्राइक करने के लिए दोबारा से फिर से तैयार है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हंदवाड़ा में इसी महीने में भारत के 8 जवान शहीद हो गए हैं और ये सभी जवान इसलिए शहीद हुए थे क्योंकि पाकिस्तान की करतूत ही कुछ ऐसी थी कि वहां पर भेजे गए आतंकी उन जवानों की जान लेकर चले गए। हालांकि दोस्तों आज भी भारत और पाकिस्तान के आतंकवादियों के बीच कश्मीर में मुठभेड़ चल रही है और जिसके चलते घाटी में जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है। मगर दोस्तों वायुसेना प्रमुख ने इसीलिए ही आज पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर आपकी तरफ से
आतंकियों के आने का सिलसिला कम नहीं होता है तो हम बहुत जल्द पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर लद्दाख से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चाइना ने भारत की नाक में दम कर रखा है। लेकिन दोस्तों, भारत की सेना इन दोनों देशों से डरने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब चाइना ने एक बार फिर से तनाव बढ़ा दिया है और यह तनाव बढ़ा है गालवन नदी के ऊपर। जी हां दोस्तों, गालवन नदी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1962 की जंग जब भारत और चाइना के बीच में हुई थी, तब यह गालवन नदी बहुत अहम रोल निभा रही थी। हालांकि अब जब गालवन नदी पर फिर से इस तरह के जो फोर्सेस की तैनाती हुई है, उसके कारण अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है, ऐसे अंदेश लग रहे हैं। लेकिन चाइना का कहना है कि हम इसे दूसरा डोकलाम नहीं बनने देंगे। हालांकि दोस्तों, अगर चाइना नहीं बनने देगा तो उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस महामारी के दौरान उसने कुछ भी ऐसी हरकत की तो उसके लिए बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका और यूरोप के देश आज भारत के साथ मिलकर चाइना की छुट्टी कर सकते हैं अगर लद्दाख और सिक्किम के क्षेत्र में चाइना ने कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत की तो। हालांकि दोस्तों, दिल्ली सरकार की भी इस पर पैनी नजर है और चाइना जो कर रहा है उसके ऊपर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुई है। चलते अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है दिल्ली से। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी में अब सारी दुकानें खुलेंगी, कैब और ऑटो चलेंगे, बस में एक बार में सिर्फ 20 लोग ही बैठ सकेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अब ऐलान कर दिया है कि दिल्ली को खोला जाए, क्योंकि अब बहुत दिन हो चुके हैं। दिल्ली में केसों की संख्या तो उसी रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन अब जिस तरह से मंजूरी और छूट दी गई है उसके बाद केसों की संख्या बढ़ेगी या नहीं, इस बारे में बहुत से एक्सपर्ट्स का कुछ अलग अलग व्यू आए हैं। लेकिन लॉकडाउन के बीच इन गतिविधियों को मिल रही है छूट, सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, मार्केट खोलने को भी मंजूरी मिल गई है। ऑटो रिक्शा, कैब, ई रिक्शा चलाने की अनुमति मिल गई है, एक सवारी ही बैठ सकेगी ऑटो रिक्शा और कैब में। बस चलाने की भी अनुमति मिली है, एक बार में 20 सवारी बस लेकर जा सकेगी और बस को बार बार सैनिटाइज करना होगा। रेस्टोरेंट और बेकरी खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए ही, वहां पर बैठकर आप खाना नहीं खा सकते। इसी के चलते शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कोई भी अपने अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, 10 साल से कम बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर से निकलने पर पाबंदी होगी। स्पा और सैलून भी बंद रहेंगे। हालांकि दोस्तों, इतना सब कुछ ऐलान करने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब इस पर कह दिया है कि हमें तो कोरोना के साथ जीना ही होगा और इसलिए हम पूरी की पूरी दिल्ली खोल रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दुकानें खुलनी बाकी हैं, लेकिन दिल्ली को बहुत बड़ी राहत आज लॉकडाउन में मिल गई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सब ऑरेंज जोन 19 मई से प्रदेश और दूसरे राज्यों के लिए भी चलेंगी रोडवेज बस से। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार बहुत तेज गति से अब अपने लॉकडाउन को खोलने की ओर रियायतें जारी कर रही है, जहां एक और उसके सभी जिले अब ऑरेंज जोन में बदल दिए गए हैं। तो इसी के साथ ही 30 जून तक वो अब अपने अपने राज्यों में जो ट्यूबवेल के कनेक्शन देने का काम है उसको भी तेज कर रही है। और इसी के साथ ही हरियाणा सरकार ने कैदियों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें 6000 कैदियों की पेरोल की अवधि जो 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई थी, उसे अब 12 सप्ताह के लिए कर दिया गया है, जो एक बहुत ही खुशी की खबर कैदियों के लिए है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है संक्रमितों से। जी हां दोस्तों, भारत में संक्रमितों का संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट 38% तक पहुंच चुका है। हालांकि 100 में से 38 लोग बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, ये सरकार के आंकड़े आज बता रहे हैं। हालांकि ये रिकवरी रेट और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार भारत में लोगों के ठीक होने की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय दफ्तरों में 33% के बजाय 50% जूनियर स्टाफ के साथ काम करना होगा। और इसी के साथ अब आप जो सरकारी दफ्तर में काम करवाने जाते थे, आपको भी पता है कि लाइन लंबी हो जाती है और इसी के साथ साथ लिमिटेड अमाउंट में लोगों का एक सुविधा सरकारी दफ्तर देते हैं, मगर अब ये सुविधा भी बढ़ाई गई है। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 35,000 मरीज देखे गए हैं, तो वहीं दूसरे दिन भी आज महाराष्ट्र में 2000 केस सामने आए हैं। हालांकि आज भी 5000 केस सामने आए हैं, तो इसी के चलते भारत में संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं दोस्तों, एक्सपर्ट्स का जो कहना था कि जून जुलाई में भारत में केसों की संख्या अपने पीक पर होगी, वो अब नजदीक आता जा रहा है। हालांकि अब भारत को सोचना चाहिए कि क्या ये सही समय है लॉकडाउन में छूट देने का। हालांकि अब जब पीक का समय आ रहा है तो भारत लॉकडाउन में छूट दे रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, हमारा मित्र देश अफगानिस्तान सरकार ने आज भारत को एक बहुत बड़े राहत की खबर दी है। जी हां दोस्तों, तालिबान ने दरअसल कुछ दिनों पहले 40 साल से भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि 40 साल से भारत अफगानिस्तान में नकारात्मक भूमिका अपना रहा है और
भारत अफगानिस्तान में गलत माहौल पैदा कर रहा है। हालांकि तालिबान के इस बयान को इसलिए तवज्जो दी गई है क्योंकि तालिबान ने अब सत्ता में आने की ओर रास्ता उसका साफ हो गया है, जिस कारण से अब तालिबान को भी महत्व भारत देने लगा है। और इसी कारण से तालिबान ने इस तरह भारत पर नकारात्मक भूमिका का आरोप लगाते हुए आज ट्वीट किया था। लेकिन उसी के बाद तालिबान ने भारत की एक और बड़ी बात का भी समर्थन किया है कि तालिबान ने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक आंतरिक मसला है और तालिबान के जितने भी आतंकी हैं और तालिबान के लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर को भारत का ही आंतरिक मसला मानते हैं और इसमें पाकिस्तान की कोई भी मदद नहीं की जाएगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजर की मांग 64% बढ़ी। यूपी सबसे ज्यादा रोजाना 2 लाख लीटर प्रोडक्शन कर 23 राज्यों को भेज रहा। जी हाँ दोस्तों, सैनिटाइजर के बाजार में 10 से 15% की बढ़ोतरी हो चुकी है और 500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर इकाइयां सैनिटाइजर बाजार के बनाने में उतर रही हैं। वही दोस्तों, आपको अब कमेंट करके बताना होगा कि क्या आपके राज्य में भी सैनिटाइजर की अभी भी कमी है भी या नहीं, क्या फिर आप सैनिटाइजर का भरपूर रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सैनिटाइजर की सप्लाई यूपी से बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है और 4.11 लाख हरियाणा को भेजे गए हैं तो 2.89 लाख सैनिटाइजर महाराष्ट्र को और 2.46 लाख दिल्ली को भेजे गए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में कोरोना की वजह से शहर छोड़ रहे हैं अमीर। 4.20 लाख लोगों ने न्यूयॉर्क छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावित शहर न्यूयॉर्क सिटी प्रांत है और यहाँ 1% लोगों की कमाई सालाना 16 करोड़ रुपए है, यानी कि एक साल में ये 16 करोड़ रुपए एक अमेरिकन कमा लेते हैं। वहीं दोस्तों, 1 मार्च से 1 मई तक न्यूयॉर्क सिटी की 5% से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर जा चुकी है। दरअसल न्यूयॉर्क में केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अमेरिका में 90,000 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। वहीं दोस्तों, अमेरिका लगातार चाइना को घेरने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन आज भी उसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में बहुत बड़ी छूट मिल गई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर कोरोना लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोग अपने बाल कटवा रहे हैं इसकी पुष्टि करता है। जी हाँ दोस्तों, लोग अब अपने ट्रिमर से ही अपने घर पर ही रोडे हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गंजे हो रहे हैं और इसी साल वो लॉकडाउन के दौरान अपने बाल कटवाने के ऊपर सहमत नहीं है और इसी कारण से वो अपने घर पर ही खुद ही सैलून के एक वर्कर बने हुए हैं और अपने घर पर ही अपने बाल काट रहे हैं। वहीं दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी अपने घर पर ही बाल काटे हैं या नहीं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर मिली हुई है भारत में मिला कावासाकी बीमारी का पहला मामला। चेन्नई के 8 वर्षीय बच्चे में मिले लक्षण। जी हाँ दोस्तों, कावासाकी बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि बच्चों में ये कावासाकी नाम की बीमारी कोविड-19 से कुछ हद तक जुड़ी हुई है और इसी कारण से अमेरिका में 100 से ज़्यादा बच्चे भी इस वायरस से संक्रमित तो हो ही चुके हैं। लंदन में भी इसके मामले देखने को मिले हैं तो वहीं भारत में भी इसके मामले अब देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसकी क्या लक्षण है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कावासाकी बीमारी शरीर की रक्त वाहिनियों से जुड़ी बीमारी है जिसके कारण रक्त वाहिनियों की दीवारों में सूजन हो जाती है और जिससे हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को खतरा होता है और अगर वो रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में को खतरा होगा तो हार्ट अटैक की समस्या भी बच्चे को हो सकती है। लेकिन खुशी की खबर यह है कि बच्चे में कावासाकी नाम की बीमारी 2 हफ्ते में ही ठीक भारत ने कर दी है। लेकिन इस बीमारी के भारत आने से काफ़ी चिंता का विषय बच्चों के लिए बन गया है। वहीं दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।